अरे बाबूजी, हाँ बेटा। मैंने आपको बोला था ना आज से 3 साल पहले कि अपन वो हाईवे वाली जमीन खरीद लेते हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको मालूम है ना कि आज से 3 साल पहले वो जमीन अपने पास 30 लाख रुपए में आ रही थी, लेकिन आज उसके भाव 1 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन आपको मेरी कहाँ सुननी थी, आपको तो अपना ही दिमाग लगाना था। हाँ बेटा, तूने बोला तो था, पर उस समय मैं बहुत मजबूर था और मेरे पास उस समय पैसे भी कहाँ थे। अरे रहने दो बाबूजी, आपके पास सब पैसे थे, आप खुद ही नहीं चाहते थे कि आपके बेटे करोड़पति बने। तभी तो मेरे इतना बोलने पे वो जमीन नहीं खरीदी आपने, और ऊपर से ये धंधा खुलवा के एक जगह बंधवा दिया हमें। हाँ तो बेटा, इसमें मैंने क्या गलत किया? इसमें तुम लोगों की भलाई तो सोची थी मैंने। अरे बाबूजी, जो आपने किया है ना उसे भलाई नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। आपको मालूम है 3 साल में वो जमीन अपन को 70 लाख रुपए का बेनिफिट देके जाती, और आज तक इस दुकान ने अपन को कितना बेनिफिट दिया है। अरे क्या हो गया छोटे, कैसे चिल्ला रहा है? अरे चिल्ला रहा हूँ भैया इनकी बेवकूफ़ी पे। मैंने इनको बोला था कि वो ज़मीन खरीद लेते हैं, आज उस लाखों की ज़मीन के करोड़ों के भाव हो गए। अगर ये चाहते ना भैया तो अपन भी करोड़पति होते, लेकिन इन्होंने कभी चाहा ही नहीं। क्या बात कर रहा है छोटे? उस जमीन के भाव इतने कम टाइम के अंदर इतने ज़्यादा बढ़ गए? हाँ भैया, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, आज के 3-4 साल बाद उस जमीन के भाव कितने बढ़ जाएंगे? अरे भैया, आज से 3 साल बाद तो उसकी कीमत डबल हो जाएगी। ये मान लो आज 1 करोड़ रुपए तो 2 करोड़ रुपए तो हो ही जाएगी। अरे वाह यार भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो तू ये काम करना, उस ज़मीन को तू ही क्यों नहीं खरीद लेता? अरे भाई, आने वाले टाइम में इतना बढ़िया मुनाफा होगा, तू और तेरे बच्चे तो बढ़िया करोड़पति वाली लाइफ जियोगे। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे पास कहाँ है इतने पैसे जो मैं ज़मीन खरीद सकूँ। मेरे ऊपर तो भी घर की और बच्चों की बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। अरे भाई, तो क्या उस टाइम पे इनके ऊपर अपने घर की, परिवार की और हमारी जिम्मेदारियाँ नहीं थी क्या? अरे इन्होंने तो बहुत कुछ किया अपने लिए, रहने के लिए अच्छा घर दिया है, अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया, खाने को अच्छा दिया है, पहनने को अच्छा दिया है। और भाई इनके तो इतने एहसान है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि अगर मैं अभी गिनाने बैठूँ ना तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। और वैसे भी जो बाप होता है ना, वो अपनी कड़ी मेहनत से अपने परिवार की खुशियों के लिए बहुत संघर्ष सहता है। अरे वो अपने सपनों तक को छोड़ देता है, पता ही क्यों? क्योंकि उसकी एक यही ख्वाहिश रहती है कि मेरे बच्चों को वो सब कुछ मिले जो कभी उन्हें नहीं मिला। और अगर तू इस संघर्ष को उनकी बेवकूफ़ी बोल रहा है ना, तो भाई फिर तो तू भी बेटा खिलाने लायक नहीं है। क्योंकि बेटा होने का मतलब सिर्फ परिवार में जन्म लेना नहीं होता, बल्कि जो कुछ अपन को अपने माता पिता से मिला है ना, उन सब चीज़ों के प्रति इज्जत करना और उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना होता है। हाँ भैया, बात तो आप सही कह रहे हो। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बाबूजी से बदतमीज़ी से बात करी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, खुश रहो।